इस वीडियो में हम सेट एनालॉजी के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे भाई। आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई, ये यहाँ पे देखो 151 से लेके 200 तक लिखा है। इसका मतलब पता है, आज की इस वीडियो में हम कुल मिला के 200 सवाल कर चुके होंगे। और इससे पहले मैंने आपको 190 सवाल करवा चुका हूँ और उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपको और भी सवाल प्रैक्टिस करने हैं, आप जाके यहाँ पे देखो। अब सेट एनालॉजी देखो क्या किस तरीके का सवाल आता है यहाँ पे इस चैप्टर में, और वैसे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, प्रीवियस ईयर में तो पूछा जाता है। अब यहाँ पे ना सेट एनालॉजी में इस तरीके से 3 नंबरों का सेट दिया रहता है और कुछ ना कुछ भाई रिलेशन रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसे ही रैंडम दिया रहा है सोच समझ के कुछ भी। यहाँ पे कुछ ना कुछ सोच के बीच में कुछ ना कुछ पैटर्न होता है। उन्हीं पैटर्न को हमें फाइंड करना होता है और वही पैटर्न जोन से अपने ऑप्शन में लग जाता है, वही अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मतलब कुल मिला के सिमिलर सेट का सवाल होता है। अब जैसे इन सवालों में देखो क्या दे रखा है, और यहाँ पे पता है प्लस माइनस से हम चेक करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करते हैं, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर वगैरह या फिर क्यूब वगैरह हम करते हैं इन सभी का, इनके बीच का पैटर्न फाइंड करने के लिए। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे किस तरीके से चेक करूँ, बताओ किससे चेक करूँ भाई। देखो ये दोनों छोटे छोटे नंबर है, ये दोनों छोटे छोटे नंबर है, और ये तीसरा वाला एकदम बड़ा नंबर है। ये तीसरा वाला एकदम बड़ा नंबर है। मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों का इस्तेमाल करके ये तीसरा वाला नंबर बनाया जा सकता है। इन दोनों नंबरों का इस्तेमाल करके तीसरा वाला नंबर बना सकते हैं हम। तो और वो भी कैसे यार, जब छोटे-छोटे नंबर होते हैं ना तो उनका इस्तेमाल करके हम बड़ा वाला नंबर बनाते हैं, लेकिन कैसे? सोचना पड़ेगा ना। मान लो अगर मैं इनका प्लस करूँ, कितना आ रहा है 8, ठीक है, प्लस करने पे, और कितने बार में जा रहा है फिर ये, अगर मैं 8 कर रहा हूँ, 8 से ये कट रहा है, 8 से 12 बार में जा रहा है, 8 से 12 बार में जा रहा है। अगर मैं इनको प्लस करूँ 11, लेकिन ये 11 से तो 12 बार में नहीं जा रहा, 11 से तो 12 बार में नहीं जा रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर मैं इनको प्लस करके तो बात बन गई, मल्टीप्लाई करके 6 टू जे 12, 12 से जा रहा है 8 बार में। ऐसे ही सोचना है भाई, हिट एंड ट्रायल करना है। अब 5 6 जे 30, देखो भाई 30 का भी 8 गुना होता है। ये 30 आया ना, और 30 का अगर जब मैं 8 गुना करूँगा, यहाँ पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका 8 गुना, यहाँ पर भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 8 गुना आ रहा है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके 8 गुना आना चाहिए। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 आना चाहिए, गलत। 36 36 अट्ठे 45 थोड़ी ना होता है, गलत। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 होता है, ये वाला फॉलो कर रहा है देखो। 8 3 जा 24, 24 अट्ठे 28 थोड़ी ना होगा, तो ये भी गलत। तो और केवल अपना ऑप्शन नंबर। तो आपने देखा भाई किस तरीके से हम यहाँ पे ना सवाल को देखेंगे, डाटा थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। आप मेरे साथ यहाँ पे इस वीडियो को देखो तो कम से कम इस सभी के सवाल आपको ना बनाने आ जाए ना वीडियो के अंत तक, तो आप मेरा नाम बदल देना। क्यों? क्योंकि मैं एकदम अप्रोच सिखाता हूँ आपको। मैं नहीं सिखाऊंगा सवाल कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ ना, तो आप इस अप्रोच से कोई दूसरा सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो देख लो और कर लो। अब जैसे इसकी पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, 200 सवाल करवा रखे हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम 40 से 50 सवाल तो लगाओ भाई। अब जैसे इस वाले सवाल में देखो, 7 का रिलेशन दे रखे 91 और 98, 4 से 52 और ये 56। मैं ये देख पा रहा हूँ, अगर ये छोटे-छोटे नंबर हैं, देखो ये दोनों छोटे नंबर है, बड़ा नंबर, अगर इन दोनों को ऐड करके ये आ जा रहा है भाई, हैं? ये तो आसानी से हिट हो जा रहा है। अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, देखो 98 आ रहा है, बिल्कुल 98 आ रहा है। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूँ, कितना आ रहा है? 168 आ रहा है, यही वाला मेरा बिल्कुल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे प्लस करने पे तो 39 आएगा, यहाँ प्लस करने पे 88 आएगा, यहाँ प्लस करने पे 30 आएगा, गलत। केवल और केवल अपना ऑप्शन नंबर ही फॉलो कर रहा है, इसलिए यही वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो सबसे ईजिएस्ट सवाल था ये। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाई ये दोनों छोटे छोटे नंबर है और ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ये भी छोटा नंबर है, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। मतलब इन्हीं दोनों नंबरों का इस्तेमाल करके तीसरा वाला नंबर मुझे लाना है किसी भी तरीके से, चाहे साम दाम दंड भेद जो भी अपनाऊं मैं। अब यहाँ पे क्या करूँगा बताओ? भाई देखो प्लस तो मैं करूँगा नहीं, है ना? क्योंकि 28 आ रहा है, 28 का मल्टीपल भी नहीं है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 25 तिया 75, 75 का देखो 2 गुना है। मतलब मैं ये सोच सकता हूँ पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका 2 गुना कर दो। लेकिन अगर यही पैटर्न मेरे यहाँ पर फॉलो हो तब ना, 13 7 जा 91, 91 का देखो भाई 2 गुना होता है। तो यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। मतलब पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर उसका 2 गुना। 8 5 जा 40, 40 का 2 गुना 80 होता है, गलत। 13 6 जा 78, 78 का 2 गुना ये तो नहीं होता भाई। 78 का अगर मैं 2 गुना करूँ, 8 2 जा 16, आगे कुछ भी है लास्ट में 6 आना चाहिए, या तो 4 दे रखा है लास्ट में, गलत हो गया। 10 5 जा 50, 50 का देखो 2 गुना होता है, सो यही वाला मेरा बिल्कुल सवाल का करेक्ट हो जाएगा। 4 3 12, 12 2 जा 24 नहीं होता, तो क्या केवल और केवल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है, इसलिए अपने सवाल का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा भाई किस तरीके से जब जब डाटा अलग अलग होगा ना भाई, तो मैं अपना सोच भी बदलूंगा, डाटा के हिसाब से हर बार देखूंगा। ऐसा नहीं कि पहला स्टेप है अपना प्लस माइनस चेक करो, नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करो। चल इतना थोड़ी ना यहाँ पे टाइम है भाई, फिर स्क्वायर चेक करो, क्यूब चेक करो, नहीं। अच्छा एक बात हो, ये स्क्वायर और क्यूब देख के मुझे याद है, आपको 50 तक स्क्वायर माना कि झंझट है भाई, 25 तक क्यूब याद करना, 20 तक टेबल याद करना, लेकिन उस झंझट से बहुत आसान है अगर आपकी 1% माने कि नौकरी ना लगे तो,
ठीक है? मतलब फिर बेरोज़गार वाली ज़िंदगी भाई नर्क से कम नहीं होती। तो अच्छी है कि वो बुरा सपना अगर आएगा उससे पहले कि ये 50 तक स्क्वायर 25 तक क्यूब और 20 तक टेबल याद कर लिया जाए, ठीक है? बहुत बढ़िया रहेगा। काम आपका बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा इस वाले सवाल में देखो, भाई 11 और 33 का रिलेशन ये हो सकता है कि अगर मैं इसका 3 गुना कर दूँ, लेकिन फिर ये कैसे आ गया? लेकिन ये भी तो इसका 3 गुना नहीं है, ये नहीं कर सकता मैं। भई जो चीज़ यहाँ पे पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पर भी तो पैटर्न फ़ॉलो होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, ये दोनों छोटे-छोटे नंबर, ये थोड़ा-सा बड़ा नंबर है। ये दोनों छोटे-छोटे नंबर है, थोड़ा-सा बड़ा नंबर है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों छोटे-छोटे का इस्तेमाल करके बड़े वाले नंबर को बनाया जाए? अगर मैं दोनों को प्लस करूँ, क्योंकि प्लस करके ही मैं इसके नज़दीक पहुँचूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तब तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तब तो 187 आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को प्लस करूँ, 28 आ रहा है। 28 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ 33 आता है ना? हो सकता है ना? लेकिन वो चीज़ यहाँ पे फ़ॉलो हो तब ना। मैं जोड़ूँ कितना आ रहा है 39 है और भाई 39 में 5 जोड़ के ही आता है। देखो खुशखबरी है मतलब दोनों जगह हमारा एक पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है। अब अगर मैं ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में फ़ॉलो करेगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 9 7 16, 16 में 5 जोड़ने पे 21 आता है ना कि 32। इन दोनों को प्लस करूँ 30, 30 में 5 जोड़ने पे 35 आता है ना कि 40। इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा अपना 38 और भाई 38 में 5 जोड़ने पे 43 ही तो आता है। बिल्कुल, यही वाला मेरे बिल्कुल फ़ॉलो कर रहा है और यही अपने सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तो नहीं होगा। देखो 9 5 14 4 आ रहा है लास्ट में, अगर मैं उसमें 5 जोड़ूँ लास्ट में यहाँ पे 9 आना चाहिए। ये गलत हो गया, केवल और केवल एक ही फ़ॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी, मुझे आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई यहाँ 13 दे रखा है, 104 दे रखा है। ये 9 दे रखा है, ये 63 और ये यहाँ पे 14। भाई ये देखो 9 का 7 गुना है ये, लेकिन 7 गुना क कहीं इसलिए तो नहीं कि इसका आधा है ये? भाई 14 का अगर आधा करोगे तो 7 आता है, इसलिए इसका 7 गुना दे रखा है। अगर और ये कितना है? इसका 8 गुना है और 8 गुना क्यों? क्योंकि इसका आधा 8 इसका आधा है ना, 16 का अगर मैं हाफ करूँ 8 है और देखो इसका 8 गुना ही है ये। मतलब आपस में रिलेशन मिल गया मुझे। ये इसका कितना गुना होना चाहिए? क्योंकि 13 गुना होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 26 दे रखा है, उसका आधा 13 होता है। अगर मैं इसका 13 गुना करूँ, 230 और 69 भाई 23 तिया 69 होता है ना, तो यहाँ 9 3 12 लास्ट में 2 आना चाहिए, 4 क्या कर रहा है? गलत। भाई देखो, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई और उसका हाफ, है ना? यही है ना? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका हाफ है भाई 14 की अगर 9 से मल्टीप्लाई करो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 नहीं जा रहा, लेकिन 8 जा रहा है। तो अगर मैं इसका हाफ करूँ 2 से जा रहा है 7 बार में 7 9 जा 63 यहाँ पे दे रखा है। तो पैटर्न समझ में आया आपको? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका हाफ है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 120 है, उसका हाफ दे रखा है 60। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। भाई इसका हाफ करोगे तो 90 आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 15 गुना 12, 12 का हाफ कर दो 6, 15 6 जा 90 आएगा, ये गलत। इन दोनों की हाफ करोगे 17 5 जा 85, भाई इसका आधा करोगे तो 5 आएगा, 17 5 जा 85, जो भी कट रहे हैं उनका हाफ कर दो, क्योंकि इसका मतलब तो यही है ना 10 गुना 17 और उसका हाफ करना है, 2 से जाएगा 5 बार में, 5 से 17 85। तो यहाँ पर केवल एक ही फॉलो कर रहा है और वही अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही वो हीरा है जिसे मुझे ढूंढना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अगले सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल देखो यहाँ पे 15 दे रखा है, 21 दे रखा है, 66 दे रखा है, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ देखो थोड़ा-सा ईज़ी है, ये दोनों छोटे-छोटे नंबर है, ये बड़ा नंबर है। यहाँ पर भी ये दोनों छोटे-छोटे नंबर है, ये थोड़ा-सा बड़ा नंबर है। अब अगर मुझे इन दोनों का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। हुँ। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, क्या पता इसका कुछ मल्टीपल आ जाए। अगर मैं इसमें प्लस करूँ 17 और 9 कितना होता है बताओ? 17 और 9 26 होता है, लेकिन 26 से तो बहुत कम है यार। 17 और 9 26 से तो बहुत कम है ये। 26 से कितना कम है? 26 तो बहुत कम है इससे और 26 कितना कम है? भई 4, 4 कर दिया मैंने और इसमें 30 हो गए 14 और मतलब कुल मिला के 18 कम है भाई। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ कितना आ रहा है? 36 है। 36 से तो ये 30 कम है। 36 से तो ये 30 कम है। मुझे 30 और जोड़ना पड़ेगा। और भाई 15 का 2 गुना 30 होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को प्लस करके 36 आया और प्लस में इसका 2 गुना कर दो ऐड। 15 दूनी 30 देखो ये आ रहा है। अगर वो चीज़ यहाँ पे फ़ॉलो देखो यहाँ पे 26 आया था, 26 में अगर मैं इसका ऐड कर दूँ इसका 2 गुना 9 दूनी 18, 8 से 14 और 30 बिल्कुल 44 आ रहा है। मतलब समझ में आ गया। इन दोनों को पहले क्या करना है, पहले प्लस करना है और फिर इसका 2 गुना ऐड कर देना है उसमें। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ कितना आ रहा है? 4 दूँ 6 और इसका 2 गुना 4, 6 4 10 आना चाहिए, 12 दे रखा है, गलत। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ कितना आ रहा है भाई? यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ तो 42 आ रहा है और इसका 2 गुना कितना होता है? 10। अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूँ देखो 52 दे रखा है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ़ॉलो कर रहा है ना ये वाला? अगर मैं यहाँ करूँ 9 7 16 इसका 10 इसका अगर मैं 2 गुना भी जोड़ूँ 14 तो 86 तक तो नहीं पहुँच पाऊँगा।
अगर मैं यहाँ करूँ 24 है, इसका 2 गुना अगर मैं 22 जोड़ दूँ तो 46 आ रहा है। ये नहीं होगा, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, केवल और केवल एक ही फॉलो कर रहा है, इसलिए वही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब जब देखो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। हीट एंड ट्रायल मेथड नाम की एक चीज़ होती है भाई, वही यहाँ पे काम आती है। यहाँ कोई कंसेप्ट काम नहीं आता है, कोई फॉर्मूला काम नहीं आता है, या कोई थ्योरी काम नहीं आती कि आपको ये बुक रटनी पड़ेगी, कुछ सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे, नहीं। यहाँ पे काम आता है एक्चुअली आपके कैलकुलेशन किस तरीके से है। क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, तो यहाँ पे आप उँगलियों पे कर लोगे ये सारी चीज़ें, है ना? और उतना ही कम समय लगेगा और उतना ही आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, समय भी कम लगेगा। अब इस सवाल को देखो यहाँ पे, भाई 6 का रिलेशन 12 फिर 9 दे रखा है, ऐसा क्यों? यहाँ 7 और 23 दे रखा है, 15 दे रखा है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, 30 आ रहा है, 30 का आधा है। यहाँ से मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, 18, 18 का देखो आधा दे रखा है। भाई डाटा इतना ईज़ी है, डाटा इतना छोटा-छोटा है कि ईज़िली ये हिट होने वाले हैं। तो ऐसा ही मैं अपने ऑप्शन में भी करूँगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, देखो 26 आ रहा है और 26 का ही आधा हो रहा है, मतलब पहले ही ऑप्शन अपना हिट कर गया और यही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भाई यहाँ पे तो 15 7 22, 22 का आधा 11 होता है, गलत। इसका 32, 32 का आधा 16 होता है, गलत। यहाँ पे 60 हो गया, 60 का आधा 30 होना चाहिए, गलत। तीनों ऑप्शन गलत, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन सही आ रहा है और यही अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ देखो 4, 10 और 23 दे रखा है, 8, 22 और ये क्या दे रखा है भाई? ये क्या हो सकता है यहाँ पे? देखो ये दोनों छोटे-छोटे नंबर है, ये थोड़ा-सा बड़ा नंबर है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, 30 आ रहा है, 30 में अगर मैं 17 जोड़ूँ, अगर वही चीज़ यहाँ पे हो तब ना, यहाँ पे जोड़ने में 14 आ रहा है, 14 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 9 जोड़ना पड़ेगा तब जाके 23, तो ये तो बात नहीं बन रही भाई कि दोनों को प्लस करके 17-17 जोड़ दो, यहाँ पे बात नहीं बन रही। कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो उतना भी ज़्यादा गैप नहीं है, अगर मैं इससे यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, उतना भी ज़्यादा गैप नहीं है, तो मैं ये भी सोच सकता हूँ, भाई 4 टू जा 8 और 8 हो गया और 2 जोड़ दो 10 आ रहा है। फिर 10 दूनी 20, 20 में 3 जोड़ दो। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे फ़ॉलो हो तब ना, 18 टू जा 16, 16 में यहाँ पे 6 जोड़ने पे 22 आ रहा है। 6 जोड़ने पे 22 आ रहा है, यहाँ 2 जोड़ने पे 22 आना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 4 है इसमें से 2 माइनस कर दो, जो बचेगा वो हम यहाँ जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 6 है, इससे 2 कम है। मतलब 8 दूनी 16 और इससे 2 कम कितना 6, 6 इसमें जोड़ दो, तो आ गया अपने पास 22 और 22 दूनी 44, 44 में 3 जोड़ दो। देखो ये पैटर्न अपने आप में फ़ॉलो हो रहा है। भई यहाँ पे 2 तो हमने ऐसे ही समझ के कर दिया कि यहाँ 2 प्लस, लेकिन वो एक्चुअल में है कितना? 4 माइनस 2, 2 है। समझ में आया? वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे फ़ॉलो करूँ, 6 टू जा 12 और इसका आधा कितना होता है? भाई 6 में आधा नहीं, 6 में से अगर मैंने 2 माइनस कर दिया 4, अगर मैं 4 जोड़ दूँ, 6 टू जा 12, 12 में 4 जोड़ दो 16 दे रखा है बिल्कुल। लेकिन अभी इसका 2 गुना करके उसमें मुझे 3 और जोड़ना है, 16 टू जा 32, यहाँ 35 आना चाहिए। 32 में अगर मैं 3 जोड़ूँ, यहाँ 35 आना चाहिए, 29 दे रखा है, गलत हो गया। अगर मैं यहाँ करूँ 5 टू जा 10 और इससे 2 कम कितना होता है? 3, 3 इसमें जोड़ दो, देखो 13 ही दे रखा है। और इसका 13 टू जा 26, 26 में अभी मुझे 3 जोड़ना है, 29 आना चाहिए, गलत ये भी हो गया। यहाँ देखो क्या होगा, अगर मैं 10 की 2 गुना करूँ 20 हो गया और इसका 2 कम, भाई 10 से 2 कम कितना होता है? 8, 28 समझो, दिमाग पे भले ही ज़ोर पड़ रहा है भाई, समझो यार, है ना? रील्स देखने में मुझे पता है मज़ा आता है, मुझे भी आता है, सबको आता है, आपको भी आता है, देखो सबको आता है। लेकिन उससे नहीं मिलने वाली सफलता का जो रास्ता होता है ना, वो हमेशा कठिन होता है। क्योंकि अगर कठिन नहीं होता तो हर कोई सफल होता ना आज। तो हमें 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3-4 साल जितना रिक्वायरमेंट हमारे सपने के हिसाब से उतना अपने आप को कठोर समय में रखना पड़ेगा। हम डिज़र्व करने लायक बन चुके हैं, हम डिज़र्व करें, अपने हक के हिसाब से हम अपनी नौकरी लें। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब खुद को उस लायक बनाएँ भाई। और वो कैसे होगा? मेहनत करके ही होगा। खुद के दिमाग का जो भी इच्छाएँ हैं उसको मार के होगा। और इच्छाएँ मारने का मतलब यहाँ पे जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, भले ही आपको यहाँ पे बेकार लग रहा है, भले ही आपको बोरिंग लग रहा है, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना, देखना तो पड़ेगा ना, तभी तो कुछ हो पाएगा, तभी तो आप अपने परिवार की स्थिति बदल पाओगे। अगर मैं 10 की 2 गुना कर रहा हूँ, 10 से 2 कम 8, 8 28 हो जा रहा है। 28 दूनी 56, 56 में 3 माइनस करके आ रहा है, हालाँकि मुझे प्लस करना है, प्लस 3 करना है, तो ये भी गलत। यहाँ पे देखो 7 दूनी 14, 14 में इससे 2 कम कितना होता है? 5, 5 जोड़ने पे ही आ रहा है। भाई 14 में 5 जोड़ोगे 19 और 19 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 38, 38 में देखो 3 जोड़ने पे 41 आ रहा है। तो कुल मिला के अपना लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। एग्ज़ामिनर ने हमें टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पे लास्ट में सेट कर रखा है यहाँ पे, और पीवाईक्यूज़ है, यकीन मानो मेरा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम डिट्टो। ऐसा नहीं कि कोई चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके मैंने सारे क्वेश्चन बनाए, सब प्रीवियस ईयर में पूछेगा और आप तो जानते हो भाई एसएससी में प्रीवियस ईयर का कितना बड़ा रोल होता है।
ठीक है? तो ख़ैर आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है और अपना कौन-सा ऑप्शन सही है और क्यों है। अब इस वाले सवाल को देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई यहाँ 30, 625 और ये 5 दे रखा है। ये 20, 200 देखो ये जो बीच वाला है ये 15 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है। देख के तुरंत समझ जाओ। लेकिन 25 का स्क्वायर यहाँ 15 का स्क्वायर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों का देखो डिफरेंस 15 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस भी भाई 25 आ रहा है। मतलब मुझे पता चल गया। इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा उसका ही बीच में स्क्वायर करना है। मतलब बीच में तो स्क्वायर होना चाहिए। ये स्क्वायर नहीं होता किसी का, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। बस ये एक होता है और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 24 और 8 का 16 होता है डिफरेंस और 16 का ही तो स्क्वायर है भाई ये। और यही अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो खैर ईज़ी था, ईज़िली क्लिक हो गया ये। अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखो 4 और 8 दे रखा है, यहाँ 35 है। यहाँ देखो 3 और 5 है, यहाँ 23 है। मतलब ये दोनों छोटे-छोटे नंबर है, ये थोड़ा-सा बड़ा है। छोटे-छोटे नंबर है, थोड़ा-सा बड़ा है। लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल करके इसके आस-पास कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 8 चौक 32, 32 में 3 जोड़ दूँ 35 आ रहा है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर भी फ़ॉलो होनी चाहिए ना 5 3 15, 15 में तो 3 जोड़ के 18 आना चाहिए, ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये तो बात नहीं बन रही, यहाँ पे कुछ और सोचना पड़ेगा यहाँ पे। और क्या सोच सकते हैं बताओ यहाँ पे? और क्या सोच सकते हैं? अगर मैं इसको प्लस करूँ मान लो 8 4 12, 12 का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और -1 कर दूँ, 12 3 36, 36 -1 करने पे देखो 35 आ रहा है। हिट एंड ट्रायल नाम की चीज़ होती है, पता है ना हिट एंड ट्रायल क्या होता है? मतलब सोचना, ट्राई करना बार-बार, वही करके ट्राई देखो एक बार हिट हो जाएगी। लेकिन हाँ, मन में सोचा करो, मन में, ऐसा नहीं कि बार-बार लिख के देखूँ। अगर आपको बार-बार हिट एंड ट्रायल करने के लिए पेपर पेन उठाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर अभी आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नंबर्स के साथ खेलने की ज़रूरत है। फिर मैथ में आपका क्या हाल होता होगा भाई? तो यहाँ पे मन में किया करो ये चीज़। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया प्लस किया। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ 8 है, 8 तिये 24, 24 माइनस देखो यहाँ पर भी वही बन रहा है 8 तिये 24 -1 मतलब इन दोनों को प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दो। इन दोनों को प्लस किया 16, 16 की 3 से मल्टीप्लाई करो 48, 48 में 1 माइनस करने पे 47 आता है गलत। इन दोनों को प्लस करोगे 20, 20 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60, 60 -1 59 ही आता है। यही वाला फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल करेक्ट। ये तो फॉलो नहीं करता, कहीं देख लेते हैं। 17 और 7 24, 24 हो जाएगा। 24 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 72, 72 में 1 माइनस करके 71 आता है, ना कि 75। यहाँ पे अगर मैं दोनों को प्लस करूँ 44, 44 तिया कितना होता है? 132, 132 की 3 से मल्टीप्लाई करो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ओए! फिर से क्यों 3 से मल्टीप्लाई करें? माइनस करेंगे अब 131 आना चाहिए, गलत हो गया। तो ये भी अपना गलत हो गया और बाकी केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर रहा है और यही अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ख़ैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे भाई और अच्छे-अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे भाई आज के इस वीडियो में, ठीक है? बाकी ये देख लो, हम कंप्लीट भाई चैप्टर वाइज़ रीज़निंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, ब्लड रिलेशन हो, क्लॉक हो, कैलेंडर हो, नंबर एनालॉजी हो, लेटर सीरीज़ हो, लेटर कोडिंग हो, अपना डायरेक्शन डिस्टेंस हो, जितने भी चैप्टर हैं सारे पूरी कंप्लीट रीज़निंग, चाहे वो अभी स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बड़ा पॉपुलर है और बच्चों के बीच में बड़ा मतलब गलत हो जा रहे थे बच्चों के, उसके भी हम बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे और एकदम चैप्टर वाइज़ मैं हर एक-एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बना दूँगा ताकि ज़्यादा लंबा भी ना हो वीडियो और एकदम इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो ख़ैर आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए पीवाईक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।